बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी रायपुर रवाना हुए हैं। बड़ी खबर, विष्णुदेव के शपथ में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि इससे पहले 2 बजे का वक्त था छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण का, लेकिन अब उसे 4 बजे कर दिया गया है। थोड़ी देरी हो रही थी मेहमानों के पहुंचने में, भोपाल में भी बहुत देरी हो गई। और आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वही चॉपर रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर के लिए। रायपुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। विष्णुदेव साई का शपथ ग्रहण समारोह है, साथ ही साथ डेप्यूटी सीएम भी शपथ लेंगे। और इसी खास कार्यक्रम में, खास मौके पर आज प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। जैसा कि पहले भी उन्होंने जिक्र किया था, जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय जिक्र उन्होंने किया था कि मैं जरूर छत्तीसगढ़ में अगर हमारी सरकार बनती है और हमारी सरकार बनती है तो सीएम के शपथ ग्रहण समारोह पर मैं जरूर शिरकत करूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच रहे हैं, रवाना हो चुके हैं रायपुर के लिए। बड़ी जिम्मेदारी साई को मिली है और जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। आज उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी पड़ने जा रही है। अब मुखिया वो प्रदेश के होंगे, छत्तीसगढ़ को संभालेंगे। बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होने वाली है। आज बस कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब समय चूंकि 2 बज चुके हैं, पहले 2 बजे का समय निर्धारित किया गया था कि 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, पर उसमें बदलाव किया गया क्योंकि शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट था। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना था और मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना था, तो समय में बदलाव किया गया और 4 बजे का समय निर्धारित किया गया। 4 बजे अब जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर के तैयारियां भव्य की गई हैं और सुबह से ही दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये 2 तस्वीर आपको दिखा रही हैं। पहली तस्वीर में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां, विष्णुदेव साई की तस्वीर आप एक तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, जहां तैयारियां पूरी है, बस इंतजार प्रधानमंत्री का है। और यहां पर बड़ा स्लोगन लिखा है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये चॉपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो सीधे ये हेलीकॉप्टर सीधे लैंड होगा रायपुर में और रवाना हो चुके हैं रायपुर के लिए। भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्पेशल विमान में, इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल विमान है, प्रोटोकॉल के तहत इसी स्पेशल विमान से प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर पहुंचने के बाद फिर वो समारोह स्थल पर भी जाएंगे। यहां पर दिव्य और भव्य कार्यक्रम है, शपथ ग्रहण समारोह, जो कि 4 बज जाएंगे लगभग शपथ ग्रहण समारोह के शुरू होते होते। ये स्पेशल विमान आपको दिखा रहे हैं, ये स्पेशल हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हेलीकॉप्टर में मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स का ये सबसे जबरदस्त हेलीकॉप्टर, जो कि बहुत ही कम समय में भोपाल से रायपुर तक की दूरी तय करेगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा सक्षम है ये हेलीकॉप्टर हर स्थिति से निपटने के लिए। इसी स्पेशल इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर के लिए भोपाल से वो रवाना हो गए हैं और इसकी ये खास और फर्स्ट सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की, जो कि रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। और कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो भव्य कार्यक्रम रखा गया है उसमें शिरकत करेंगे। साक्षी बनेंगे आज छत्तीसगढ़ में जो इतिहास रचने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ गए हैं। युगल तिवारी का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। युगल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं मध्य प्रदेश से, आखिर कब तक पहुंचने का ये सिलसिला रहेगा और कब तक कार्यक्रम की शुरुआत, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम तस्वीर दिखाएंगे रायपुर एयरपोर्ट का, और रायपुर एयरपोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हेमंत बिस्वा है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, नितिन गडकरी हैं वो पहुँच चुके हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह है वो पहुँच चुके हैं। तमाम वीआईपी है यहाँ पर एयरपोर्ट से पहुँच रहे हैं। और यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 3 बजे लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद सीधा सभा स्थल पर जाएंगे।
दिखाएंगे। 4 बजे मुख्य समारोह है वो होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा। तमाम अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, तमाम जो VVIPs हैं एक एक करके यहाँ रायपुर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच यहाँ पर रायपुर एयरपोर्ट से सभी रवाना हो रहे हैं अपने गंतव्यों की ओर के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर पहले ही वो यहाँ पर पहुंचे थे और सीधा भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय है वहां के लिए रवाना हुए हैं। और ये कहा जा सकता है कि इस गरिमामय समारोह के सभी साक्षी बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी को इंतजार है, जब वो आएंगे उसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह है और उसका आयोजन किया जाएगा। 150 जो ऐसे VVIPs हैं, विधायक हैं, उन सभी के लिए विशेष तौर पर एक मुख्य स्टेज बनाया गया है और वहां पर सभी अतिथि हैं वो एक साथ एक मंच में साझा होंगे। और एक भोपाल से रायपुर तक की दूरी कितनी है, लगभग कितना समय लगता है भोपाल से रायपुर पहुंचने में? और क्योंकि प्रधानमंत्री की तो ये विशेष हेलीकॉप्टर है जिस पर वो आ रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स की स्पेशल हेलीकॉप्टर है, ये कितना समय लेती है लगभग? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम समय की बात करें तो लगभग सवा घंटे की दूरी है, सवा घंटे का वक्त है जो लगता है। जब VVIPs मूवमेंट है तो इस दौरान विशेष सुरक्षा व्यवस्था है वो तैनात की जाती है। और साइंस कॉलेज मैदान जहां पर जो सभा स्थल बनाया गया है वहीं से लगा हुआ रविशंकर विश्वविद्यालय का जो ग्राउंड है वहां पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर तैनात की गई है। 1500 से अधिक जो बल है वो लगाया गया है। स्नाइपर्स हैं, तमाम सुरक्षा के अधिकारी वहां पर तैनात हैं और लगभग सवा घंटे का समय है वो वहां से उड़ान भरने के बाद लगता है। उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, फिर कार्यक्रम स्तर पर पहुंचेंगे। जो मुहूर्त है लगभग 4 बजे का, उसी मुहूर्त पर शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा। और छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय शपथ लेंगे। और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता से लेकर के बड़े पदाधिकारियों में खासा उत्साह है वो देखा जा रहा है। जी वाकई उत्साह है, देखा जा रहा है, देखा भी जाना चाहिए। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कुछ समय और लगेगा, बस प्रधानमंत्री उधर पहुंच जाएंगे। अभी तक कौन कौन से दिग्गज पहुंच चुके हैं और कितना समय और लग सकता है आखिर पीएम को पहुंचने में भी? और जो बाकी दिग्गज हैं VVIPs जो हैं वो उनमें कौन कौन शामिल है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के शपथ ग्रहण समारोह में? देखिए इस कार्यक्रम में सबसे जो खास मेहमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनका सभी को इंतजार है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो स्टार प्रचारक के रूप में लगातार छत्तीसगढ़ में कैंपेन किए हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा वो लगातार यहाँ पर छत्तीसगढ़ के दौरा करते रहे और यहाँ पर कई सभाएं की। कवर्धा से लेकर के तमाम कई ऐसे जिले हैं, विधानसभा क्षेत्रों हैं जहां पर उन्होंने सभाएं की है, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा रामदास अठावले हैं अभी जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सायराना अंदाज में बयान भी दिए हैं। और आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अभिनंदन भी किया है। तो इस तरह एक एक करके तमाम बड़े जो नेता है जी ये भी जानकारी आप दीजिए कि अगुवाई के लिए आखिर कौन कौन पहुंचेगा? प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचेंगे और भी दिग्गज पहुंचेंगे, अगुवाई के लिए आगे आगे कौन पहुंचेगा और क्या सीएम भी रहेंगे उसमें? जी बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो उनका एक विशेष प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के तहत जो छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साव वहां पर मौजूद रहेंगे। और चूंकि विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है ऐसे में खुद वो अगुवाई करने वहां पर जाएंगे। विशेष सुरक्षा व्यवस्था वहां पर तैनात की गई है। चुनिंदा बीजेपी के बड़े जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा चुनिंदा जो बीजेपी
के बड़े जो कार्यकर्ता हैं, नेता है, वहां पर रहेंगे। बाकी सब मंच पर आसीन रहेंगे, मंचस्थ जो अतिथि हैं मंचों पर रहेंगे। और चूंकि सभा स्तर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही प्रधानमंत्री उतरेंगे, उसके बाद सड़क मार्ग से वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे। तो चुनिंदा बीजेपी के बड़े जो नेता है, टॉप मोस्ट जो लीडर है, वो वहां पर उनकी अगुवाई के लिए जाएंगे। उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। मुख्य मंच पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसीन होंगे, उसके बाद गरिमामय समारोह है वो शुरू हो जाएगा। जी, बेहद खास वो तस्वीर होगी, बेहद खास वो तस्वीर होगी जब प्रधानमंत्री एंट्री मारेंगे और थीम सॉन्ग पर उनकी एंट्री होगी। बेहद खास। जी बिल्कुल, देखिए 5 साल के वनवास के बाद बीजेपी सत्ता पर लौटी है और इस ताशपोशी का गवाह एक ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के बड़े पदाधिकारी हैं, वो इसका साक्षी बनना चाहते हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। जब यूपी के सीएम यहां पर पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है वो पहुंच चुके हैं, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी कौन कौन पहुंच रहा है। और साथ ही यहाँ पर राममय छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है और देखिए किस तरीके से हनुमान की वेशभूषा में लोग पहुंचे हैं और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। काफी ज्यादा उत्साहित है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनता भी। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। हालांकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर को दिव्य और भव्य तरीके से सजा दिया जाएगा और उस वक्त हम तस्वीर देखेंगे। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ राममय हो चुकी है और यहाँ पर इस वक्त कई लोग, ऐसे लोग हैं, जनता है, कार्यकर्ता है जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान जी को देखिए आप, हनुमान जी भी बीच में कैसे वेशभूषा हनुमान जी की यहाँ पर नजर आ रही है। युगल, छत्तीसगढ़ राममय हो चुकी है, इस पर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही जी बिल्कुल, देखिए जब चुनाव प्रचार चल रहा था तो हर तरफ से यही बयान आ रहा था कि किसके हनुमान है। कांग्रेस ने एक बार बयान भी जारी किया था कि हनुमान जी का गदा बीजेपी को पड़ेगा। कई मुद्दों को लेकर के हनुमान जी को लेकर के सवाल जवाब होते रहे, तकरार भी होता रहा, लेकिन इस बार तो कहा जा सकता है कि हनुमान जी का आशीर्वाद है छत्तीसगढ़ में खास करके बीजेपी को मिला है। और ये सभा स्थल में जिस तरह की जो तस्वीर दिख रही है उसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि हनुमान मन के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और वहां पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। अगर हम एयरपोर्ट से लेकर के जो सभा स्थल है या शपथ ग्रहण समारोह स्थल है वहां तक की तस्वीर की अगर हम बात करें तो पूरा राजधानी रायपुर भगवा से रंगा गया है। बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं, बड़े बड़े कटआउट भी वहां पर कटआउट है वो लगाए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत है स्वागत समारोह में झोंक दी है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की परंपरा है, छत्तीसगढ़ में विशेष स्वागत अतिथियों का किया जाता है। यहाँ पर जो भी अतिथि आ रहे हैं, अतिथियों के स्वागत के लिए पूरी छत्तीसगढ़ तैयार है और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कई लोग यहाँ पर तैयार नजर भी आ रहे हैं। युगल, लेकिन मैं उस जनता के लिए भी क्या व्यवस्था की गई है ये जानना चाहती हूँ आपसे जिन्हें आमंत्रित किया है खुद प्रधानमंत्री ने। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जितनी भी सभाएं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में की, सभी सभाओं में उन्होंने खासतौर पर आम जनता को, मतदाताओं को निमंत्रण दिया और सबसे यही वचन लिया था कि वो बीजेपी को जिताएंगे। और उसके बाद सभी इसी बीच बड़ी खबर युगल बता दें दर्शकों को, एक मंच पर पीएम, सीएम और मेहमान होंगे। 3 मंच तैयार किए गए हैं। एक मंच पर साधु संत समाज प्रमुख बैठेंगे, तो ये 3 मंच खास तैयार किए गए हैं और विधायक रहेंगे एक मंच पे मौजूद। ये खास व्यवस्थाएं की गई हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। 3 मंच बनाए गए हैं और इन तीनों मंचों पर अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। बीच वाला जो मंच होगा उस पर शपथ ग्रहण समारोह होगा और खास जो है वीवीआईपीस वो उस पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जिन्हें सीएम पद की शपथ लेनी है डिप्टी सीएम से, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। 3 मंच तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। तो एक मंच पर सब नहीं बल्कि अलग अलग मंच पर लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के लिए एक अलग मंच बनाया गया है, सीएम के साथ साथ मेहमान के लिए भी।
और लगातार आपको एक एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब शपथ ग्रहण समारोह छत्तीसगढ़ में होना है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, पल पल का अपडेट भी देंगे। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा यहां ब्रेक लेना होगा, जल्द लौटेंगे।